है ना, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का एक फीचर बताते हैं, मतलब इसकी विशेषता एक बताते हैं आपको। पहली विशेषता तो इसमें युवा पीढ़ी शामिल था जी। ये क्रांति वगैरह वाला काम बूढ़ा आदमी नहीं करता है। अभी आप देखें कि नेपाल में जेन जी, तो हर पीरियड में जेन जी होता है, ये पता है कि नहीं? तो वो जेन जी जो है उसको जल्दी जल्दी सब कुछ लेना होता है, सब चीज जल्दीबाजी में रहते हैं, पूरा जल्दीबाजी में। और तो जल्दीबाजी में रहता है, तो हमारे यहाँ भी। और इसमें आमतौर पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि देश के लिए सेक्रीफाइस करना या किसी के लिए सेक्रीफाइस करना ये समान व्यक्ति का औकात नहीं है जी। अपना जीवन को खत्म कर देना तो उसके लिए हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, नहीं? तो उस समय आमतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे थे ज्यादातर, वही इसमें शामिल थे, ठीक है। और इसका एक पैटर्न था। पैटर्न ये था कि जब कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, वो अगर जोर पकड़ता था तो युवाओं को ऐसा लगता था कि हम लोग इसी मेथड से अचीव कर लेंगे अपना इंडिपेंडेंस। तो ये लोग थोड़ा सा स्लो हो जाता था। और जब कांग्रेस लेड मूवमेंट फेल हो जाता था तो ये लोग फिर जोर हो जाता था, जोर पकड़ता था ये मूवमेंट। बात समझ में आ रही है? मैं आपको बताइए कि कांग्रेस के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा था वो कोई बड़ा आंदोलन ऐसा करता था जिससे ऐसे लगता था युवाओं को कि हमारा देश आजाद होने ही वाला है। तो ये लोग अपना थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता था। और जब वो वाला कांग्रेस नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था वो अगर असफल हो जाता था तो फिर इन लोगों का आंदोलन जोर पकड़ता था, ठीक है जी। तो भारत में पहली क्रांतिकारी घटना फर्स्ट 1897 में हुई। इस समय पुणे में प्लेग फैला हुआ था, समझे? तो पुणे का प्लेग कमिश्नर था रैंड। क्या नाम था? रैंड। तो दो भाई थे, दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों के द्वारा, कौन कौन थे? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों भाई थे। इन दोनों के द्वारा पुणे के प्लेग कमिश्नर की हत्या का प्रयास किया गया, क्योंकि इसके द्वारा कुछ जो करना चाहिए था वो सब नहीं कर रहा था। तो ये तो नहीं मारा जा सका, इसके बदले में ये अंग्रेज मारा गया। इसका नाम एर्स्ट था, AYRST। लेकिन द फर्स्ट रिवॉल्यूशन मूवमेंट इन इंडिया वाज when Chapekar brothers attempted to assassinate plague commissioner of Pune, Rand, in which an Englishman Ash was killed in 1897। लेकिन भारत में पहली क्रांतिकारी घटना हुई जब चापेकर बंधु द्वारा पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें एर्स्ट नामक अंग्रेज मारा गया। और आप चापेकर ब्रदर का नाम लिख लीजिए कि चापेकर ब्रदर्स वेयर दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर।
देखिए लेटर बोथ ऑफ देम वर कॉट एंड हैंग्ड, बाद में दोनों पकड़े गए और इन्हें फांसी दे दी गई। बाद में दोनों पकड़े गए और इन्हें फांसी दे दी गई। हो गया जी। देखिए 1899 वीडी सावरकर फॉर्म मित्र मेला। मित्र मेला 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की गई। देखिए 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला नामक एक संगठन की स्थापना की गई, लेकिन लेटर ऑन इट वॉज रीनेम्ड एज अभिनव भारत इन 1904। बाद में इसका नाम बदलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत रखा गया। अभिनव भारत, बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रखा गया। लिखिए कि अभिनव भारत में वीडी सावरकर के भाई गणेश सावरकर भी शामिल थे। लिखिए कौन सावरकर? गणेश सावरकर की। हो गया जी, इसको मिटा दें। गणेश सावरकर अभिनव भारत, हाँ जी, ये भी शामिल थे, दोनों भाई ही था। हो गया जी। नेक्स्ट लिखिए इन 1902 पी मित्तर जतीन्द्र नाथ बैनर्जी एंड सचिंद्र नाथ सन्याल। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल वरिंद्र कुमार घोष, फाउंडेड अनुशीलन समिति। ठीक है, क्या बनाया? अनुशीलन समिति। 1902 ईस्वी में पी मित्तर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल, वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। ये एक रिवॉल्यूशनरी संगठन था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। 1902 में ये हुआ जी। देखिए हेमंत कुमार कानूनगो set up a bomb factory at Manikala in Calcutta। देखिए हेमंत कुमार कानूनगो के द्वारा कलकत्ता के मानिक तला में
एक बम फैक्ट्री स्थापित किया गया? हेमंत कुमार कानूनगो के द्वारा कलकत्ता के मानिक तल्ला में एक बम फैक्ट्री स्थापित किया गया। देखिए 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। हो गया जी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। देखिए हेडक्वार्टर वाज नोन एज इंडिया हाउस, इसका मुख्यालय इंडिया हाउस कहलाया। देखिए इस संस्था के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका शुरू की गई। इस संस्था के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका शुरू की गई। इट ऑल्सो स्टार्टेड ए मैगजीन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। हुआ? मिटा दें। अब बता दें कि संस्था करती क्या थी। ये वाली संस्था जो अभी बताया इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये भारत से युवाओं को इनवाइट करती थी ब्रिटेन और स्कॉलरशिप, समझे जी, स्कॉलरशिप देकर भारत से ब्रिटेन विद्यार्थियों को बुलाया जाता था और उन विद्यार्थियों को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। बस समझे? तो इसी में एक व्यक्ति था, एक युवा था, मदन लाल धिंगरा। लिख लीजिए जी, मदन लाल धिंगरा, समझे? देखिए ही शॉट डेड कर्जन वाइली इन 1909। इनके द्वारा 1909 ईस्वी में कर्जन वाइली की हत्या की गई। वाइली विली कुछ होता होगा, ठीक है, ये हत्या की गई। हो गया? मिटा दे जी। देखिए 1910 ईस्वी में वीडी सावरकर वाज इंडाइटेड इन नासिक कंस्पिरेसी केस। वीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र में दोषी पाया गया या दोषी करार दिया गया। वीडी सावरकर 1910 ईस्वी में नासिक षड्यंत्र में दोषी नासिक षड्यंत्र, ठीक है जी। कब? 1910, ठीक है।
अब सुनिए क्या है ना कि इस बीच में और सारी घटनाएं हुई। भगत सिंह का नाम सुने हैं जी? इनके चाचा थे अजीत सिंह। इनके द्वारा 1908 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया, अंजुमने मुहिब्बने वतन क्या चीज बनाया गया? अंजुमने मुहिब्बने वतन। हो गया जी। और इनके द्वारा भारत माता नामक एक पत्रिका शुरू की गई, यानी स्टार्टेड मैगजीन भारत माता। ये कब हुआ? 1908 में। 1908 में अजीत सिंह के द्वारा अंजुमने मुहिब्बने वतन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई और इनके द्वारा भारत माता नामक एक पत्रिका शुरू की गई। हटा दें। हो गया जी सबका? अब एक चीज और लिखिए। 1907 ईस्वी में मैडम भीखाजी कामा अनफर्ल्ड इंडियन ट्राई कलर एट स्टुगार्ट इंटरनेशनल and she also started a magazine वंदे मातरम। हिंदी में लिखिए जी। मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुगार्ट इंटरनेशनल में, जर्मनी के स्टुगार्ट इंटरनेशनल में भारतीय तिरंगा लहराया गया। नहीं जी। और इनके द्वारा वंदे मातरम नामक पत्रिका शुरू की गई या अखबार शुरू किया गया। वंदे मातरम नामक अखबार। समझे जी? मिटा दे। अब सुनिए जी, आपको कल पढ़ाए थे हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जिसको हम लोग बंग भंग आंदोलन कहते हैं, और स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट मतलब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। नहीं तो ये आंदोलन जो था उस दौरान ये बंगाल में बेसिकली हो रहा था। कलकत्ता था मतलब मेन सेंटर, और बंगाल में ही होता था, क्योंकि बंग भंग था तो बंगाल में ना होगा ज्यादा। तो इस आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति था किंग्सफोर्ड, उसके द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया था युवाओं पर। समझे जी? उसका बदला लेना था क्रांतिकारियों को। समझे? तो सोचा ये गया कि कलकत्ता में इसको मारेंगे तो पकड़े जाने की संभावना ज्यादा है।
तो उसका ट्रांसफर हुआ मुजफ्फरपुर, बिहार। तो वहां पर वो जज बन के गया। कहाँ? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। दो व्यक्ति थे उसमें, एक थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। खुदीराम बोस उसमें 14 वर्ष के थे। अब सोच लीजिए कि 14 वर्ष का बच्चा, नहीं जी, वो क्या देशभक्ति का जज्बा उसमें है कि जान देने के लिए निकल गया है। बात समझ गए? तो ये लोग आए मुजफ्फरपुर जी, और इन लोगों के द्वारा रेकी की गई कि किस समय ये किंग्सफोर्ड इधर से उधर जाता है अपने घर से अपना दफ्तर। बात समझे? तो इन लोगों को मान टाइम पता चला कि 10 बजे जाता है, यहां से क्रॉस करता है। तो लोग पेड़ पर बैठे रहे जी, किधर से जैसे क्रॉस करेगा ऊपर से बम फेंक देना है, मर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उस समय कोई और, उसमें लोग जो अंग्रेज अधिकारी होते थे बड़े बड़े बग्गी में चलते थे, चारों तरफ से बंद होता था, 2 घोड़ा उसको खींचता था, उसको कहा जाता था बग्गी। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली बैठी हुई थी कुछ महिला, कैनेडी महिला। तो लोग मारी गए, बाद में उसका बग्गी उधर से आया पीछे से। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी के द्वारा अपने आप को गोली मार ली गई ताकि हम अंग्रेजों के हाथ में ना पड़े, और खुदीराम बोस पकड़े गए। समझे? तो खुदीराम बोस पकड़े गए, 14 वर्ष के थे, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। बात समझे? तो आज जैसे इनको फांसी होने वाली है तो पूछा जाता है ना कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। समझे? तो खुदीराम बोस बोले कि हमको आम खाना है। समझे? तो इनको जेलर लाके दिया आम। अब देखिए, इस बच्चे का, जो 14 वर्ष का बच्चा है, उसका पैट्रियोटिज्म का हाइट देखिए कि वो उस समय भी बिंदास है। क्या किए ये कि आम खा करके और उसका छिलका में फिर से गुठली भर के उसको फुला के सब आम को रख दी। समझे? जेलर आया, पूछा कि तुम आम नहीं खाए? बोले नहीं, हमको मन नहीं किया खाने का। मतलब समझ लीजिए कि उस समय भी जब आधा घंटा के बाद फांसी पर कोई आदमी चढ़ने वाला है, उसके मन में मजाक सूझ रहा है। आप समझ लीजिए। तो ऐसे हमारा देश आजाद हुआ है। बात समझे? हम लोग इस देश को नोच नोच के गर्दा झाड़े हुए हैं। नहीं जी, पूरा जिसको जहां मिल रहा है वही खा रहा है। चपरासी से लेके मंत्री तक सब चोर, सब बेईमान। ये पता है कि नहीं आपको? नहीं पता ही होगा। आप तो मान लीजिए सब जगह सबको काम पड़ता है तो पता ही है। पूरा भ्रष्ट हो गया, पूरा हमारा सिस्टम पूरा भ्रष्ट। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह क्या कि हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, मतलब भ्रष्टाचार को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लिया है एज ए नॉर्म। हम लोग अपने घर से जब निकलते हैं कोई सरकारी काम के लिए, तो हम लोग पॉकेट में कुछ पैसा उसी के लिए लेके निकलते कि ये हमको वहां पर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। नहीं जी? तो अब आगे बोलेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, रखिए जी। समझे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो लिखिए, इन 1908 खुदीराम बोस and प्रफुल्ल चंद्र चाकी प्रफुल्ल चंद्र चाकी attempted to assassinate जज ऑफ मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, इन विच कैनेडी वुमेन वेर किल्ड, जिसमें कैनेडी महिला मारी गई
देखिए, लेटर ऑन प्रफुल्ल चंद्र चाकी शॉट हिमसेल्फ डेड एंड खुदीराम बोस was captured and later on hanged. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। किसकी हत्या का प्रयास किया गया? किंग्सफोर्ड। ये कौन था? मुजफ्फरपुर का जज। ठीक है जी, मुजफ्फरपुर का जज था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें मारा गया कौन? केनेडी महिला मारी गई। केनेडी महिला मारी गई। आपको बताया कि प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा अपने आप को गोली मार ली गई और खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जो फांसी जिनको दी गई। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी। अब क्या है, 1912 में देखिए हुआ क्या, आपको बता दें, इसको बाद में लिखाएंगे आपको कि बंगाल जो विभाजित किया गया था उसको 1911 में कैंसिल कर दिया गया। समझे जी? 1911 में दो बातें हुई कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और ये घोषणा की गई कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले जाई जाएगी। तो 1912 ईस्वी में विभाजन ऑफिशियली रद्द हुआ। और रद्द हुआ मतलब कहने का कि उसमें क्या किया कि बंगाल को नहीं विभाजित करके बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। तो बिहार और उड़ीसा 1912 ईस्वी में ऑफिशियली अलग हुआ बंगाल से। बात समझ में आई? तो और 1912 में ही दिल्ली से राजधानी हटाकर ले जाया गया, सॉरी कलकत्ता से राजधानी को हटाकर ले जाया गया दिल्ली। तो उसमें कुछ फंक्शन चल रहा था। तो उसी फंक्शन के दौरान जुलूस चल रहा था, प्रोसेसन निकला था। तो उसी प्रोसेसन के दौरान सचिन नाथ सन्याल और रास बिहारी बोस के द्वारा वायसराय के प्रोसेसन पर बम फेंका गया। कब? 1912 ईस्वी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो मरा नहीं समझे? नहीं, क्या हुआ ना कि जैसे अब हाथी पर वो चलता था ना, उस पर प्रोसेसन में वो हाथी पर बैठा हुआ था, तो बम जो फेंका तो थोड़ा दूर गिरा, तो उसको कुछ हार्म नहीं हुआ। समझे? तो जो भी है, तो इसको लिख लिए। इन 1912 सचिन नाथ सान्याल एंड क्या बताए, रास बिहारी बोस थ्रू बॉम्ब in the procession of वायसराय। 1912 ईस्वी में सचिन नाथ सान्याल और रास बिहारी बदले क्या लिख दिया, देखिए, रास बिहारी बोस एवं सचिन नाथ सान्याल के द्वारा बम फेंका गया वायसराय के जुलूस पर। समझ गए? अब 1913 में क्या हुआ, देखिए। 1913 में सुनिए जी, क्या मामला था ना कि
भारत के बहुत सारे लोग कनाडा और अमेरिका में रहते थे उस समय भी। उस समय ये 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वार की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, समझे। तो ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, तो जो भारत के लोग जो अमेरिका और कनाडा में रहते थे उन लोग के द्वारा एक बैठक की गई। एक व्यक्ति था काशीराम, उनके घर में, समझे, सैन फ्रांसिस्को में, समझे। और उस बैठक में एक क्रांतिकारी संस्था गदर पार्टी का गठन किया गया। कब किया गया? 1913 ईस्वी में। आपको क्या बताएं कि काशीराम एक व्यक्ति था जिनके घर में ढेर सारे इंडियंस, खास करके ज्यादातर लोग इसमें जो थे शामिल, वो ज्यादातर पंजाबी थे। इन लोगों की एक बैठक हुई और उसमें गदर पार्टी की स्थापना की गई। कहां पर की गई? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक। पोर्टलैंड कुछ जगह है वहां पर, समझे। तो वहां पर गदर पार्टी का गठन हो गया, जिसमें इतने सारे लोग शामिल थे। इसमें मुख्य रूप से इसके लाला हरदयाल के द्वारा यह स्थापित किया गया। लाला हरदयाल इनका नाम होता है इसलिए कि ये बड़े आदमी थे। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये कहाँ थे? प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो इसलिए इनका नाम ज्यादा होता है। इसमें और कौन कौन शामिल थे? तो भाई परमानंद, हरनाम सिंह टुंडीलत, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह जोश, ये सब और बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, जो उनके द्वारा ये गदर पार्टी का गठन किया गया था। तो ये मतलब सबके हेड हुए लाला हरदयाल, समझे। सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह जोश, हरनाम सिंह टुंडीलत, भाई परमानंद, ये सारे लोग शामिल थे, ठीक है जी। अब इस पार्टी का जो मुख्यालय था वहां, उसको कहा गया युगांतर आश्रम। इसका हेडक्वार्टर क्या कहलाया? युगांतर, या युगांतर लिख लीजिए, युगांतर आश्रम। ठीक है। और ये हेडक्वार्टर हुआ गदर पार्टी का, मुख्यालय युगांतर आश्रम। हो गया जी। इस पार्टी के द्वारा एक पत्रिका शुरू की गई, उसका नाम था गदर। पत्रिका का नाम गदर। ये पत्रिका पहले उर्दू में निकाली गई, याद रखिए जी, पहले उर्दू फिर गुरमुखी और बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में निकाली गई। पहले क्या, कौन भाषा में? उर्दू में, फिर गुरमुखी और फिर अन्य भारतीय भाषाओं में पत्रिका निकाली गई। मिटा दे जी। अब इस पार्टी का उद्देश्य क्या था?
इस पार्टी का उद्देश्य था कि 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू होगा, जिसकी संभावना पूरी तरह से लग रही थी, तो उस समय भारत के सैनिक लड़ने बाहर जाएंगे भारत से। तो भारतीय सैनिक जहां जहां पोस्टेड था उन लोगों से संपर्क किया गया, और जो अन्य क्रांतिकारी संगठन था सबसे, कि हम लोग एक खास डेट को, जब ये वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, यहां से घट जाएगा सेना, तो हम लोग उस दिन सशस्त्र क्रांति या विद्रोह शुरू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली, अच्छा अब ये लोग क्या किए कि सशस्त्र विद्रोह करना था जी, तो ये लोग अपना सारा संपत्ति बेच बाच के, समझ लीजिए देश के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया गया है, अपने पूरे जीवन की कमाई को बेच बाच करके ये लोग अमेरिका और कनाडा में, और उसका आर्म्स खरीद के जो भारत लौटे। अनफॉर्चुनेटली कोई ब्रिटिश एजेंट इन लोगों में घुस गया, जिस कारण से इन लोगों के प्लान का पता चल गया, और कलकत्ता में जब ये लोग वापस आए, कलकत्ता में उतरे, तो इन लोगों को सबको गिरफ्तार कर लिया गया, सजा हुई। कुछ बाद में क्या हुए कि बाद में कुछ पंजाब के सब ज्यादातर थे, तो कोई कीर्ति आंदोलन इन सब से जुड़ गए, बाद में कम्युनिस्ट आंदोलन से कुछ लोग जुड़ गए, तो यही गदर पार्टी का हश्र हुआ। बात समझ गए? तो गदर पार्टी आप समझ गए जी पूरा। अब 1914 में, हाँ जी, एक थे तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ये वैंकूवर में रहते थे। इनके द्वारा एक पत्रिका शुरू की गई थी, फ्री हिंदुस्तान। कहां पर? वैंकूवर में इनके द्वारा फ्री हिंदुस्तान नामक एक पत्रिका शुरू की गई थी। समझे? यहीं पर रामनाथ पुरी थे एक व्यक्ति, इनके द्वारा सर्कुलर आजादी नामक एक पत्रिका या अखबार शुरू किया गया था। ठीक है। और यहीं पर थे जीडी कुमार, उनके द्वारा हिंदुस्तान सेवक होम की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सेवक होम, ये जीडी कुमार के द्वारा बनाया गया था। हिंदुस्तान सेवक होम एक संगठन, ये सब पेपर था। मिटा दे सब। सर्कुलर आजादी, ये क्या है? सर्कुलर आजादी रामनाथ पुरी के द्वारा शुरू किया गया था। फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था तारकनाथ दास के द्वारा, और जीडी कुमार के द्वारा हिंदुस्तान सेवक होम। बेटा दे आप सब। अब देखिए जी क्या है कि 1914 में एक इंसिडेंट हुआ जिसको कहते हैं हम लोग कोमागाता मारू। अब ये कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या है जरा समझ लीजिए। कोमागाता मारू, कोमागाता मारू, गुरदीप सिंह नामक एक व्यक्ति था, सुनिए जी। उनके द्वारा एक हायर किया गया शिप, मर्चेंट शिप, और उसमें मतलब साउथ ईस्ट एशिया में,
और उसमें बहुत सारे लोगों को, भारतीयों को, 376 भारतीयों को बिठाया गया। उसमें कुछ ब्रिटेन के द्वारा कुछ नियम बनाया गया था, कनाडा सरकार के द्वारा भी। कनाडा भी उसमें ब्रिटिश कॉलोनी था। अंतर ये था कि कनाडा को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त था, हम लोग को डोमिनियन स्टेटस भी प्राप्त नहीं था। तो एक तरह समझे कनाडा ब्रिटेन का ही अधीन था। तो उसके द्वारा कुछ नियम बनाया गया कि भारत से, चूंकि भारत के लोग वहां पर कुछ कुछ क्रांतिकारी गतिविधि में संलग्न होते थे, तो कुछ नियम बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति भारत से डायरेक्ट यहां नहीं आ सकता है। कहां? कनाडा। तो इसीलिए लोग साउथ ईस्ट में कहीं एक शिप हायर करके गुरदीप सिंह और उसको लेके कनाडा गए, तो वहां पर पुलिस के द्वारा उतरने नहीं दिया गया, वापस भेज दिया गया भारत। तो बजबज कलकत्ता में है, वहां पर जब लोग का शिप आया तो ये लोग उतरने से मना कर दी कि नहीं, हम लोग कनाडा जाना है। पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, उसमें 22 लोग लगभग मारे गए। तो इससे पूरे भारत में पूरा आक्रोश हुआ, समझे। तो इस सब चीज से क्या हुआ ना कि लोगों में अंग्रेजों के प्रति नफरत, समझे, बढ़ता गया, जिस कारण से धीरे धीरे करके हम लोग आजाद हुए 1947। ठीक है। तो इस कोमागाता मारू आप समझ गए, इसका खाली आपको पूरी घटना बता दी, इसमें खाली गुरदीप सिंह का नाम याद रखिए। गुरदीप सिंह, ये गुरदीप सिंह ही ये हायर किए थे। ये नाम था जहाज का। ये क्या चीज है? ये वो जहाज है जिसमें 376 आदमी बैठ के गया था कनाडा। कोमागाता मारू क्या है? वो जहाज है जिसको हायर किया गया था। तो ये हो गया जी। अब 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, मिटा दें, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेन दत्त के द्वारा बर्लिन में की गई थी। बर्लिन आप जान रहे हैं जी, जर्मनी, समझे। क्या बताए? 1915 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी नामक एक क्रांतिकारी संस्था थी। ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेन दत्त के द्वारा बर्लिन में स्थापित की गई थी। और इनके द्वारा तलवार नामक एक मैगजीन शुरू किया गया था, या अखबार, ठीक है। उसमें प्लान बनाए थे लोग, उसको कहा था जिमरमैन प्लान। इन लोग का उद्देश्य था गदर पार्टी के लोगों, और उसी तरह से जो हम आपको बताए कि थ्रू आर्म्ड रिवोल्ट भारत को आजाद करना, मतलब सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भारत को आजाद करना। तो उसका हिस्सा ये भी थी, समझ गए। हो गया, सब लिख लिए। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा और भूपेन दत्त के द्वारा बर्लिन में की गई। इन लोगों द्वारा तलवार नामक एक पत्रिका शुरू की गई। नाइनटीन 15 में राजा महेंद्र प्रताप बरकातुल्ला उबैदुल्ला सिंधी इन तीनों के द्वारा काबुल में
कहाँ? काबुल में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री हिंदुस्तान, मतलब स्वतंत्र हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार का गठन किया गया। इन 1915 क्या बोली, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह और उबैदुल्लाह सिंधी के द्वारा, बरकतुल्लाह, उबैदुल्लाह सिंधी, इन तीनों के द्वारा काबुल में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री हिंदुस्तान की स्थापना की गई। बात समझ गए जी? हो गया? मिटा देते हैं। अब सुनिए, इसके बाद आपको पता होगा कि भारत में उसमें विश्व युद्ध चलने लगा, बात समझे? और भारत में यहां पर शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन वगैरह वगैरह। तो नॉन कोऑपरेशन चलने लगा, तो उसमें ये लोग थोड़ा सा शिथिल हुए। फिर से 1922 के बाद, मतलब या 24 से समझिए, भारत में शुरू हुआ जोरों से क्रांतिकारी आंदोलन। 1924 ईस्वी में पूरे नॉर्थ इंडिया के क्रांतिकारी लोगों को लगा कि अब हम लोग, कोई बंगाल में काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई दिल्ली में, कहीं कहीं। तो इन लोगों के द्वारा क्या किया गया कि सब क्रांतिकारी मिलकर के इन लोगों के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब लोग शामिल हुए और एक संस्था बनाई गई, समझ ली ऑल इंडिया टाइप का संस्था। उसका नाम रखा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। समझे जी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किनके किनके द्वारा की गई, क्या क्या बताए? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, इन लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है। 1925 में काकोरी में क्या था? काकोरी में एक ट्रेन, अब क्रांतिकारियों के द्वारा जो अपना जो भी क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया जाता था, उसके लिए फंडिंग भी तो चाहिए, पैसा। तो इन लोग के द्वारा निर्णय लिया गया कि गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब सरकारी खजाना ले जा रहा था एक ट्रेन, समझे? उस ट्रेन में पता चला सरकारी खजाना, तो उस पर डाका डाला गया जी। तो इसमें क्या हुआ कि इसी को नाम दिया कि काकोरी कंस्पिरेसी, काकोरी षड्यंत्र। तो आप लिख लीजिए, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? काकोरी षड्यंत्र हुआ 1925 में। इसमें इतने लोग गिरफ्तार किए गए: राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, और राजेंद्र लाहिरी, लाहिरी, अशफाकुल्ला, क्या क्या बताए? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिरी और अशफाकुल्ला, ये लोग इसमें गिरफ्तार हुए और इन लोगों को बाद में फांसी दे दी गई। इन्हीं के द्वारा, जो आप सुनते होंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये
यही है राम प्रसाद बिस्मिल। ऐसा कहते हैं कि लोग कि ये शायद पकड़े गए, समझे जी, कौन, रोशन लाल, और इनके द्वारा सबका नाम मुगल दिया गया। तो इस कारण से, इन्हीं के कारण सारे लोग पकड़े गए। ठीक है, मिटा दें। नाइनटीन 1926 में भगत सिंह द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। ठीक है जी। 1927 में क्या हुआ समझ लीजिए। इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग कि साइमन कमीशन कुछ आया था कुछ कारण से। अभी उसको समझिए, केवल इतना है कि साइमन कमीशन आया था भारत। उसको ये कहा गया था कि भारत में किस प्रकार का फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए, तुम रिकमेंड करो, बात समझे। तो उसमें किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे। तो उसी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाई गई थी लाहौर के एसपी सॉन्डर्स के द्वारा, जिसमें बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तब लाला लाजपत राय बहुत पॉपुलर थे जी, और बहुत रिस्पेक्ट था लोगों में, खास करके पंजाब में, और पूरे भारत में भी। तो युवाओं में काफी आक्रोश हुआ, तो उसका बदला तो लेना ही था। तो भगत सिंह, समझे जी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीन व्यक्ति, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों के द्वारा लाहौर के एसपी सॉन्डर्स की हत्या की गई। सॉन्डर्स की हत्या की गई कब? 1927 में। जिसको कहा था लाहौर कंस्पिरेसी। क्या कहा है? लाहौर षड्यंत्र। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन तीनों को बाद में 1931 में फांसी दी गई थी। तो क्या चीज में? लाहौर कंस्पिरेसी। क्या था? तो सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। सॉन्डर्स कौन था? तो लाहौर का एसपी था। हो गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के द्वारा 1927 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की गई, जो लाहौर का एसपी था। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लोग समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए। धीरे धीरे इन लोगों का, समझ लीजिए एक चीज, कि धीरे धीरे इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इन लोगों को ये लग रहा था कि ब्रिटेन जो इतना बड़ा पावर है, जिसके लिए पूरी दुनिया में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है, क्योंकि उसका इतना बड़ा एम्पायर है कि कहीं दिन है तो कहीं रात है उसके एम्पायर में। इतना पावरफुल जो सरकार या जो भी है, उसको हम लोग इक्का दुक्का मार उड़ के हम लोग भगा नहीं सकते। तो धीरे धीरे इन लोग की विचारधारा में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा था। तो चंद्रशेखर आजाद के कहने पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या किया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन जी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बात समझ गए जी। अब 1929 में एक घटना हुई। 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त
द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किनके किनके द्वारा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय असेंबली हॉल में, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंका गया, समझे जी। और बम के साथ साथ कुछ पर्ची फेंका गया और इनकलाब जिंदाबाद लोग करते रहे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंका गया। लिख लीजिए कि इन 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल, ठीक है। सुन लीजिए जैसा कुछ कुछ बम फेंका गया। लोग चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वहां पर इनकलाब जिंदाबाद करते रह गया और पकड़ा नहीं गए। लोग भाग सकते थे, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रह गए, समझे। तो इन लोगों को पकड़ लिया गया। तो बाद में पूछा गया भगत सिंह से कि आप तो भाग सकते थे, बोले नहीं हम भागना चाहते ही नहीं थे, बात समझे। भगत सिंह से और पूछा गया कि आप जो बम फेंके तो खाली आवाज किया, किसी कुछ हुआ नहीं। तो बोले हमारा उद्देश्य किसी को मारना था ही नहीं। अगर चाहते तो जब हम पटाखा टाइप का बम फेंक सकते हैं तो बड़ा बम फेंक करके सबको मार सकते थे। तो हमारा उद्देश्य मारना नहीं था, बहरों को सुनने के लिए बाध्य करना था, बात समझे हमारी बात। और इसीलिए हम अपने आप को पकड़ने दिए कि जब हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा तो हम लोग क्या चाहते हैं वो अपनी बात रखेंगे, जिससे भारत के सभी लोगों को थ्रू पेपर अखबार पता चलेगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। अब लिखिए जी कि ही रोट ए बुक व्हाई आई एम एन एथिस्ट। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये हिंदी हुआ, लेकिन इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो क्या में लिखी गई है अंग्रेजी में, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। हाँ जी, भगत सिंह। हो गया जी। भगत सिंह द्वारा क्या लिखा गया, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा एक क्रांतिकारी थे। इनके द्वारा सुनिए, चंद्रशेखर आजाद जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, समझे। और ये भगवती चरण बोहरा जो थे ये पढ़े लिखे थे। तो चंद्रशेखर आजाद अपनी बातों को उनके समक्ष रखे, किनके समक्ष, इनके समक्ष। और ये पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। क्या नाम था, ठीक है, मिटा देने से। 1930 ईस्वी में सूर्यसेन, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, के द्वारा चिटगांव में गवर्नमेंट आर्मरी, चिटगांव में सरकारी कौन दिक्कत है इसको जी, हथियार खाना, सरकारी शस्त्रागार, सरकारी शस्त्रागार पर रेड किया गया और लूट लिया गया। और इसी समय इनके द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का गठन किया गया। देखिए कि he looted government armory at Chittagaon in 1930 and he declared, he set up interim government of free India
इनके द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया Interim government of India. एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। नहीं सर, sorry sir. 1930 में चटगांव आर्मरी पर सरकारी शस्त्रागार पर को लूटा गया सूर्यसेन के द्वारा। इनके द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जिसके ये राष्ट्रपति बने। देखिए 1933 में ही वॉज कॉट एंड हैंड। 1933 में इन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है जी। देखिए फरवरी 1931 को 23 मार्च, पहले फरवरी वाला लिख लीजिए। फरवरी 1931 समझे, चंद्रशेखर आजाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए इलाहाबाद में। कहा मारे गए? इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में मारे गए। मारे नहीं गए, समझे, अपने आप को मार लिए। जब इनके पास एक ही गोली बची तो इनके द्वारा कसम खाई गई थी कि मैं अंग्रेजों के गंदे हाथों में अपने आप को नहीं सौंपूंगा। तो उस कारण से जब देखे कि मेरे पास एक गोली है तो अपने आप को मार ली गोली, समझे। ये अल्फ्रेड पार्क अभी नाम इसका नाम हो गया है आजाद पार्क। तो फरवरी 1931 में ये मारे गए थी। कौन? चंद्रशेखर आजाद। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई हुसैनी वाला नामक स्थान में। कहा जी? हुसैनी वाला नामक स्थान में इन तीनों को फांसी दे दी गई। इसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन मोटे तौर पर खत्म हो गया। नागालैंड में एक महिला थी जिसका नाम था रानी गेदिंग लियू। कहाँ किया गया था? हुसैनी वाला। इन तीनों को फांसी दे दी गई। कहाँ दी गई? पंजाब के हुसैनी वाला में। ठीक है। देखिए इन नागालैंड the revolutionary movement was led by Rani Gaidin Liu. Rani Gaidin Liu याद रखिएगा जी, गैदिन लियू। ठीक है। नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व रानी गैदिन लियू के द्वारा किया गया। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट या क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जितनी घटनाएं थी लगभग आपको हम बता दिए, समझे जी। कुछ छोटी मोटी घटना है जो कि जैसे कुछ महिला थी बीना दास और बहुत सारी, सब के बारे में नहीं बता पाए। अभी सबको नहीं होगा तो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम देंगे टेस्ट उसमें दे देंगे, समझ गए। लेकिन जो मुख्य घटना थी आपको बता दी। चलिए आज इतना ही, चाहिए।